गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये टोटल जो चैप्टर है आपका 6 पार्ट्स में डिवाइडेड, और आज हम सेकंड पार्ट के एंडिंग में आ गए हैं। तो पहले इसमें हमने देखा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो पहली आपकी यूनिट थी। फिर आपने देखा अबाउट दी लिबरल्स, है ना, कि वो जो लिबरल्स उनके हमने फीचर्स को देखा। थर्ड पार्ट में आपने देखा कि जो न्यू कंजर्वेटिज्म है, जिसमें आपने ट्रीटी ऑफ वियना को भी देखा। और अब इस दौरान जब ये न्यू कंजर्वेटिज्म आ गया, तो ये जो नेशनल लिबरल्स थे या जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, इनके साथ ये अपनी कौन सी दुनिया में थे, ये किस तरीके से, इनकी क्या सिचुएशन थी, अब हम उसके ऊपर एक नॉलेज डालेंगे। और साथ में हम यहाँ पे एक इटली के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ इटली में बहुत बड़ा योगदान दिया, और उनका नाम है जियोसेप्पे मैज़िनी। इनकी स्पेलिंग को आप बिल्कुल एग्जैक्टली याद करेंगे, GIU जियू सेप्पे, SEP सेप PE सेप्पे मैज़िनी MAZZINI। तो जियोसेप्पे मैज़िनी, इनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो हम लेट्स फर्स्ट विल ब्रीफ की इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ये जो न्यू कंजर्वेटिज्म है, इस दौरान जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो सब अंडरग्राउंड हो गए, है ना, क्योंकि उनको डर था। आपको पता है कि ऑटोक्रेटिक मोनार्की है। उन्होंने क्या किया, अपनी सीक्रेट सोसाइटीज स्टैब्लिश की, राइट। और वो सीक्रेट जो सोसाइटीज उन्होंने स्टैब्लिश की, उनका दो रीजन था। एक तो वो नए जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको ट्रेंड करते थे, मतलब ट्रेनिंग देते थे, और साथ में वो अपने आइडिया को स्प्रेड करते थे, राइट। और इनको ऐसा लगता था कि नेशनल यूनिटी के लिए कहीं ना कहीं जो है वो मतलब फ्रीडम के लिए नेशन का होना कहीं ना कहीं जरूरी है, नेसेसरी है। फिर हम देखेंगे जियोसेप्पे मैज़िनी। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं भगत सिंह का जन्म, और आप भगत सिंह जैसे हम बोलते हैं तो एवरीबडी नोज पंजाब का शेर भगत सिंह। तो उनका जो जन्म हुआ था 1907 में हुआ था, 1907। जियोसेप्पे मैज़िनी जो है, इनसे ठीक 100 साल पहले सेम ईयर में 1807 में इनका जन्म हुआ था। अभी हम देखेंगे कि हम कौन कौन सी डेट्स में हम पहुंच चुके हैं। हम 4 डेट हमें ऑलरेडी याद है, जो कि 1804, 1815, 1834 जोल्वरिन वाली, और 1848 फ्रेडरिक सोरियो। तो ये वाली हम कहीं ना कहीं 1804 के बाद हम देख रहे हैं 1807, और 1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ था। तो ये जो है, ये भी एक सीक्रेट सोसाइटी के थे। इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज स्टैब्लिश की थी। इनको एग्जाइल दे दिया गया था अपनी कंट्री से। ये जो है लिगुरिया एक स्टेट है, जैसे हरियाणा, इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है, तो उसकी कैपिटल जो है दैट इज जिनोवा, जो मैंने आपको दिखाया था, जिनोवा, है ना। ये जिनोवा को कहां पे मिला दिया था, पीडमोंट के साथ। तो जिनोवा में इनका जन्म हुआ था, और लिगुरिया में ही जो स्टेट है उसमें इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था, जिसकी वजह से इनको एग्जाइल कर दिया था। एग्जाइल का मतलब होता है देश निकाला, और देश निकाला जब ये 24 साल के थे उस समय इनको देश निकाला दे दिया गया था। यानी कि 1807 में अगर इनका जन्म हुआ है तो 1831 में ये 24 साल के थे। तो 1831 में इनको इटली से निकाल दिया गया था, यानी कि इनको लिगुरिया से निकाल दिया गया था। और ये कहां गए, ये गए फ्रांस में। आपको पता है फ्रांस के साथ भी काफी अत्याचार हुए थे ना नेपोलियन के बाद। तो वहां पर जाके इन्होंने एक सोसाइटी स्टैब्लिश की, सीक्रेट सोसाइटी, जिसका नाम दिया गया यंग इटली, है ना, क्योंकि वो इटली से थे, यंग इटली, यानी कि सेम ईयर में 1831 में ही यंग इटली। और फिर इन्होंने एग्जाइल में ही फिर वो वहां से कहा गए, स्विट्जरलैंड की तरफ गए। और आपको पता है स्विट्जरलैंड का है, फ्रांस से स्विट्जरलैंड, है ना, बिल्कुल इनकी बाउंड्री टच होती है। ये दिस इज फ्रांस एंड दिस इज स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड जो है बर्न, इसकी कैपिटल क्या है, बर्न। बर्न में इन्होंने यंग यूरोप नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी स्टैब्लिश की। इनका जो है मतलब मोनार्कीज के खिलाफ जो इनका एक मतलब अपोजिशन था, प्लस जो इनका एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का एक जो इनका सपना था, ओपिनियन थी, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं जो ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स थे उनके लिए बहुत ही मतलब उनको बहुत चुभती थी, है ना, मतलब कि ये तो यार बहुत खतरनाक व्यक्ति है। इसी वजह से आपको पता है कि इटली का जो नॉर्दर्न वाला हिस्सा है ना, इटली का जो नॉर्दर्न वाला हिस्सा है, ये किसको दे दिया गया था कंट्रोल करने के लिए, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया के ड्यूक कौन थे, जो हमने देखा था, जिन्होंने होस्ट किया था ट्रीटी ऑफ वियना को, उनका क्या नाम था, मेटरनीक, है ना, मेटरनीच जिसको हम बोलते हैं। तो मेटरनीच जो है, उसने एक तो वो कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस होल यूरोप गेट्स कोल्ड, यानी कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है। दूसरी बात इन्होंने कही थी कि ये जो व्यक्ति है जियोसेप्पे मैज़िनी, ये हमारी जो सोसाइटी यानी कि जो कंजर्वेटिज्म है उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, राइट। अब हम देखते हैं कि आपकी
बुक क्या कहती है। और इन्हीं तरीके की सीक्रेट सोसाइटीज फिर धीरे धीरे, आपको पता है पोलैंड के साथ अत्याचार हुए थे, है ना, तो पोलैंड में भी ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज स्टैब्लिश हो गई, स्विट्जरलैंड में हो गई, राइट, जो जर्मनी कॉन्फेडरेशन था 39 स्टेट्स का, वहां पे हो गई, है ना, तो इटली में स्टार्ट होगी यही जो सीक्रेट सोसाइटीज हैं। इसी संदर्भ में जब हम इसको देखते हैं, अब हम आपकी बुक की तरफ देखते हैं क्या कहते हैं। ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड, यानी कहीं ना कहीं जो उनका एक फियर था उनके कारण वो अंडरग्राउंड हो गए थे। Secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas, है ना, उनको अपने आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए और ट्रेन करने के लिए। टू बी रेवोल्यूशनरी एट दैट टाइम, यानी कि अगर आप रेवोल्यूशनरी हैं तो उसका क्या मतलब है, यानी कि यू आर कमिटमेंट टू अपोज मोनार्किकल फॉर्म्स दैट हैड बीन एस्टैब्लिश आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वियना, यानी कि आफ्टर 1815 जो कांग्रेस हुई थी, है ना, उसकी जो भी अपोज, यानी कि उसकी अपोज करना ही करना है, देन ओनली यू आर अ रेवोल्यूशनरी। एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, लिबर्टी और फ्रीडम के लिए आप मतलब उसकी तरफ आपका झुकाव रहेगा, यानी कि उसके लिए आप युद्ध या कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार हो। मोस्ट ऑफ दीज रेवोल्यूशनरीज ऑल्सो सो द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी कि जो नेशन स्टेट्स है, यानी कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि नेशन स्टेट्स होने चाहिए फॉर दी स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, है ना, तभी हम जो अपना स्ट्रगल है फ्रीडम के लिए उसको हम कंटिन्यू कर पाएंगे, तो उनको कहीं ना कहीं नेसेसरी लग रहा था। ऑन वन सच इंडिविजुअल वॉज इटालियन रेवोल्यूशनरी जियोसेप्पे मैज़नी। 1807 में इनका जन्म हुआ। कहां जन्म हुआ? जिनोवा। जिनोवा किसकी कैपिटल है? लिगुरिया। लिगुरिया वहां पे एक स्टेट है, उसकी कैपिटल है जिनेवा। Born in Genoa in 1807, he became a member of secret society of the Carbonari. Carbonari प्यारे बच्चों जो चारकोल है ना, जो चारकोल का जो तारकोल जिसको बोलते हैं चारकोल, वो जो फैक्ट्रीज होती है यानी अंधेरे बिल्कुल गुप्त, उसमें काला काला आपको पता ही है, तो वहां पे ये सीक्रेट सोसाइटीज जो है वो इटली में बनी थी। तो ये उसका एक मेंबर था, राइट। एज अ यंग मैन ऑफ 24 साल का जब ये था, यानी कि हम कब की बात करें? 1831 की। ही वॉज सेंट टू एक्साइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग रेवोल्यूशनरी इन लिगुरिया। लिगुरिया अगेन, आई होप यू अंडरस्टैंड। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज। इसी दौरान उन्होंने 2 और सोसाइटीज को जब उनको एक्साइल कर दिया, देश निकाला दे दिया, तो इन्होंने 2 सोसाइटी, पहली यंग इटली इन मार्सेलिस। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा है मार्सेलिस, है ना, वहां से वो जब अप्रोच किया था तो उनका नेशनल एंथम आज भी मार्सेलिस है। तो मार्सेलिस में इन्होंने स्टैब्लिश की थी यंग इटली। कब? 1831, सेम ईयर में, राइट। उसके ठीक 2 साल बाद, आपकी बुक में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि पिक्टोरियल में है और ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। यंग यूरोप इन बर्न, एंड बर्न इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड। और वहां पे 2 साल बाद यानी 1833 में उन्होंने जो स्टैब्लिश की सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटी, उसका क्या नाम था? यंग यूरोप। Whose members were like-minded young man from Poland, यानी कि उसके जो मेंबर्स थे वो लाइक माइंडेड यंग, कौन कौन? पोलैंड आपको पता है रशिया का एरिया, उसको दे दिया गया था। फ्रांस, उसके साथ इटली का जो नॉर्दर्न जो पोर्शन है वो ऑस्ट्रिया को दे दिया था। एंड दी जर्मन स्टेट्स, यानी कि वो द कन्फेडरेशन 39 स्टेट्स की। मैज़नी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड, यानी कि गॉड ने कहीं ना कहीं उसकी इच्छा है, ऐसा मतलब उसको लगता था, वो बिलीव करता था दैट इट्स अ नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। और इट क्या? नेशन। जो नेशन है वो नेचुरल यूनिट है मैनकाइंड की, ठीक है। तो उसकी ऐसी एक थॉट थी, यानी कि अगर आपका ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि मैज़नी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, एक्सप्लेन, है ना। तो वो कि भी छोटे छोटे पैच वर्क्स में नहीं होना चाहिए, अभी आप देखेंगे। और ये पीछे वाला पहले थोड़ा सा आप उनके बारे में बताएंगे, जियोसेप्पे मैज़नी के बारे में, कहां जन्म हुआ, कैसे हुआ, फिर कौन कौन सी सोसाइटी, तो उसी में आपका ये लगभग आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आगे क्या लिखना है? सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स। आपको पता है उस समय लिगुरिया, वेनेशिया, पीडमोंट, कई छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था इटली। वो ऐसा इटली नहीं था जो आज हम देखते हैं मेरे जूते की शेप का, राइट। तो इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस, यानी कि इसको कहीं ना कहीं एक यूनिफाइड होना पड़ेगा। और आप देखेंगे जियोसेप्पे मैज़नी का बहुत बड़ा रोल था। आगे आप यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ेंगे, राइट, तो उसमें आप इनका रोल दोबारा से देखेंगे। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी, कह रहे हैं कि ये जो यूनिफिकेशन है यही हमारा बेस होगा कि एक जो पूरा इटली है उसकी आजादी के लिए, उसकी लिबर्टी के लिए।
फॉलोइंग हिज मॉडल, यानी कि जो जियोसेप्पे मेज़ी ने सीक्रेट सोसाइटीज यंग इटली और यंग यूरोप जो स्टैब्लिश किया, इटली छोटा होता है फिर यूरोप बड़ा होता है, यानी कि पहले छोटी चीज 31 में और फिर 33 में बड़ी चीज यूरोप, यंग यूरोप, कहां पर, बर्न। इसी मॉडल को उन्होंने बाकी कंट्रीज के लोगों ने भी इसको फॉलो किया। सीक्रेट सोसाइटीज वर सेट अप इन जर्मनी, अगेन द कन्फेडरेशन, फ्रांस, अगेन आई थिंक ये पर्टिकुलर नेम आपको याद होनी चाहिए जो हमने मैप के थ्रू किया था जब हमने देखा था कि किस तरीके से उनके साथ अत्याचार हुए। स्विट्जरलैंड ये एक ऐसा एक मात्र है जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन देन ऑल्सो द लाइक माइंडेड इन्वॉल्व इन एस्टेब्लिशिंग दी सीक्रेट सोसाइटीज। एंड पोलैंड, पोलैंड का आपको पता है रशिया को हिस्सा दे दिया था। मेज़िनी रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की, यानी कि जो बिल्कुल बेपरवाह होकर जो मोनार्की की जो अपोजिशन कर रहा था। एंड हिज विजन, और उसकी जो सोच थी ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। रिपब्लिक का आई थिंक आप सभी को मतलब पता है, प्यारे बच्चों मैं रिपीट कर देता हूं, कोई भी कंट्री तब रिपब्लिक होती है जब हेड ऑफ द कंट्री जो है वो मतलब मोनार्की ना हो, हेरिडेटरी ना हो, यानी कि हम खुद उसको डायरेक्टली या अनडायरेक्टली उसको चुनते हो, जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति को चुना जाता है, तो इंडिया इज अ रिपब्लिक। तो वो इसी तरीके की एक उसकी विजन थी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो, फ्राइटन द कंजर्वेटिव्स, ये चीज उन कंजर्वेटिव्स को बहुत डराती थी। इसी वजह से मैटरनीच डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोसाइटी, यानी कि जो उनकी सोसाइटी यानी कि कंजर्वेटिज्म है उनका कहीं ना कहीं सबसे जो है खतरनाक एक व्यक्ति है उस सोसाइटी के लिए। तो आपने दो चीजें देखी, एक तो वेंस फ्रांस सिनीसिस वो अभी तक आए नहीं, और दूसरा मैटरनिक के बारे में आपने देखा, इन्होंने ये बोला है। क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है, हु सेड दिस, और नीचे आपको ये लाइन दे दी जाएगी, तो आपको उसका नाम या फिर मैटरनिक ने क्या बोला है इन केस ऑफ जियोसेप्पे मेज़िनी, तो आपको वो फिर आपको पता होना चाहिए। और दूसरा हमने क्या देखा, तीसरा हमने देखा कि ट्रीटी ऑफ वियना को जो होस्ट किया था तो वो किसने किया था, मैटरनिच ने ही किया था, राइट। अब हम देखते हैं, अभी तक हमने 4 डेट्स याद की थी प्यारे बच्चों, तो हम उन डेट्स को देखते हैं। 1804 आई थिंक कोई डाउट नहीं है जब नेपोलियन कोड या सिविल कोड आया, फिर 1815 जब ब्रैप ने हराया नेपोलियन बोनापार्टे को, फिर हमने देखा 1834 ज़ोल्वरिन या कस्टम यूनियन जब स्टैब्लिश हुई, फिर हमने 1848 फ्रेडरिक सोरियो को देखा। इस पर्टिकुलर पार्ट में हम 3 डेट्स को हम उसी में एड ऑन करेंगे सो दैट कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे ताकि आप इसको कोरिलेट कर सकें। मेन डेट्स तो वही हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके, तो 1804 के बाद आप 1807 लिखेंगे, द बर्थ ऑफ जियोसेप्पे मेज़िनी, और 1907 में किसका हुआ है, भगत सिंह का, 100 साल पहले। ट्रीटी ऑफ वियना 1815, डिफीट ऑफ नेपोलियन 1815, राइट। यंग इटली 1831, जब ये कितने साल के थे, 24 साल के थे, कहां पे, फ्रांस में, राइट। मार्सेलिस कहां है, फ्रांस में। फिर यंग यूरोप 1833, बर्न, कहां पर है ये, किसकी कैपिटल है, स्विट्जरलैंड। फिर ज़ोल्वरिन या कस्टम यूनियन, कब, 1834। फिर फ्रेडरिक सोरियो 1848। तो हमने जो पहली डेट की थी दैट वाज 1848, और अभी तक हम 1848 पे पहुंचे, यानी कि हमने पीछे से ऐड ऑन किया। तो इसका एक काइंड ऑफ आप स्केलेटन बनाएंगे और इनके सामने इवेंट्स लिखेंगे सो दैट आप इसको इजीली रिमेंबर याद कर सकें। तो प्यारे बच्चों, अगला जो आपका टॉपिक है दैट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। 1830 टू 48 के बीच की हम बात करेंगे, अभी भी हम सेम टाइम पीरियड की बात करेंगे। तो बीच में आप देखेंगे अबाउट द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशंस, है ना, उसको वो है कंट्री ग्रीस। और आप दोबारा से फ्रांस की एक थोड़ी सी हिस्ट्री जो आपके बुक में नहीं है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप द रेवोल्यूशनरी आपको क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों। दिस इज फॉर योर क्लिक। लव यू ऑल, God bless you all.